हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मिस स्टोरी टेलर्स टेक। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 20। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकाशी इनकीपर लेडी को मार डालता है और उसकी बॉडी को जोसन के लोगों के सामने लटका देता है। इस बात की खबर होते ही यूजिन और सुंगू उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आगे यूजिन इनकीपर की बॉडी को लटकता देख गुस्से में ताकाशी को पंच करने लगता है, जिसके बीच एक सोल्जर यूजिन के हाथ को शूट कर देता है। काइल भी अपनी गन सोल्जर्स की तरफ पॉइंट किए खड़े हो जाता है। सुंगू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी एक रिबन नीचे गिरता है जो कि इनकीपर लेडी का था और वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। वो सबको बताता है कि वो लेडी उसकी वाइफ है और वो उसे नीचे उतारने को कहता है। ताकाशी यूजिन को इस सब से दूर रहने को कहता है, लेकिन यूजिन ऐसे ही बैठने वाला नहीं था। वो ताकाशी को मार डालने की कसम खाता है। इधर जेमुलपो टेम्पल में सारे जापानीज सोल्जर्स मारे जाते हैं और उस रात एशियन की आंट को पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने राइटियर्स आर्मी को फंड किया था और वो लोग आंट और एसन को मंचूरिया भेजने का इंतजाम करते हैं। आंट एशियन से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन एशियन का एक काम अभी बाकी था, इसीलिए वो मना कर देती है। एशियन फीसोंग को उसके फैमिली की रक्षा करने के लिए थैंक्स कहती है और ये भी कि भले ही उसे बातों पर विश्वास नहीं, पर फीसोंग पर उसे पूरा विश्वास है और वो उसके न्यूज़पेपर की तारीफ करती है। दोंगमे और उसके बॉस यानी कि म्यूशियन सोसाइटी के बॉस डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ ताकाशी भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है। एक सोल्जर आकर ताकाशी को जेमुलपो पर मारे गए जापानीज सोल्जर्स की न्यूज़ देता है। दोंगमे भी एशियन के अचानक जेमुलपो में आ जाने से शॉक था। हिना थियो का असली चेहरा मिसेस कांग के सामने लाती है। वो उन्हें मदद करने का ऑफर करती है अगर वो ये बता दे कि वो किसके कहने पर इंफॉर्मेशन लीक किया करती थी और उन्होंने अब तक क्या क्या खबर उस आदमी को पहुंचाई है। मिसेस कांग सबसे पहले वानिक का नाम लेती है, जिसने उसे थियो के जरिए अमेरिकन मिशनरी यानी कि जोसेफ के बारे में खबर दी थी और एक जापानीज आदमी था जिसे जोसन के कवर एजेंट्स की जानकारी चाहिए थी, पर वो उसे नहीं मिल सकी और वो उस आदमी का चेहरा भी नहीं जानती। तभी दो आदमी आकर मिसेस कांग को ले जाते हैं, यानी कि हीना ने उससे झूठ कहा था कि वो उसे बचाएगी और हीना मिसेस कांग की जानकारी कंफर्म करने के लिए वानिक के घर की तरफ निकल पड़ी। यूजिन अपने घाव पर मेडिसिन लगाने मेडिसिन शॉप में आता है, जहां उसे रेड पिनविल दिखाई देता है, यानी कि एशियन वहां आई थी और वो बाहर की ओर भागता है। दोंगमे देखता है कि एशियन कॉइन्स का बैग वहां छोड़कर चली गई है और कुछ वक्त गौर करने के बाद उसे समझ आता है कि वो लंबे समय तक दूर रहेगी क्योंकि वो वानिक को मारने वाली है, इसीलिए उसने ये सारे कॉइन्स अभी उसे दे दिए और वो भी वानिक के घर की तरफ भागता है। इधर एशियन वानिक के घर दबे पांव पहुंचकर उसके सर पर बंदूक पॉइंट करती है। उस वक्त वानिक को उसमें उसकी माँ की छवि दिखाई देती है। वानिक लंगड़ाकर अपने स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है, तब एशियन उसके कंधे पर शूट कर देती है और आखिर में उसके सीने पर वो एक गोली चलाती है और वानिक का शरीर बेजान पड़ा रहता है। सबसे पहले यूजिन क्राइम सीन पर पहुंचकर वानिक की लाश को देखता है और उसके बाद दोंगमे और हीना दोनों वहां एक एक करके पहुंच जाते हैं। हीना एक प्लान बनाती है जिसमें वो डॉक्टर मात्सुयामा को वानिक का मर्डरर बनाने वाली थी। वो मात्सुयामा को कॉल करके वहां बुलाती है और उसे भी मार डालती है, उसके हाथ पर एक एनवलप थमाते हुए जिसमें उसकी विल थी, जो कि ऑब्वियसली हीना ने खुद ही लिखी थी। ताकाशी रास्ते में यूजिन से टकरा जाता है और उसे पूछता है कि जेमुलपो में मारे गए सोल्जर्स के पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं, और अपने हिट लिस्ट में आखिर में वो यूजिन का नाम ऐड कर देता है। वानिक की मौत की खबर ताकाशी और किंग दोनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बॉडी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था क्योंकि जापान के लोगों के लिए वो हमेशा से एक जोसन का आदमी था और जोसन के लिए एक गद्दार। यूजिन और सुंगू इनकीपर की बॉडी को दफनाते हैं। तब सुंगू यूजिन को अपने अपने रास्ते जाने का सजेस्ट करता है, पर यूजिन को पता था कि सुंगू ताकाशी को मारने निकल पड़ेगा, इसीलिए वो उससे कहता है कि पहले उन्हें उनके बीच उस गद्दार को ढूंढना होगा जिसने ताकाशी को राइटियर्स आर्मी के मेंबर्स के नामों की लिस्ट दी थी।
हीना वानी के आखिरी राइट्स परफॉर्म करती है, जहां मिनिस्टर ली भी आते हैं। वो उन्हें मिसेस कांग के पकड़े जाने के बारे में बताती है और अब वो मिनिस्टर ली से अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी। उस पर मिनिस्टर ली उसे एक पता देते हैं, लेकिन हीना की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मिनिस्टर के उन तक पहुँचने से पहले उन्हें दफना दिया गया था। हीना, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, वो मिनिस्टर ली को मारने की ठान लेती है, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, ये झूठी उम्मीद देकर कि उसकी माँ अभी भी कहीं जिंदा है। ताकाशी राइटर्स आर्मी के कुछ मेंबर्स को बंदी बना लेता है और उन्हें एशियन और सुंगू का पता बताने को कहता है, पर इतने टॉर्चर के बावजूद वो उसे कुछ नहीं बताते। जब ताकाशी डॉक्टर मात्सुयामा का सामान चेक कर रहा था, तब पीछे से सुंगू उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसे ब्रिज से लटका हुआ था जहां उसने इनकीपर को लटकाया था। तभी जापानीज सोल्जर्स उसे नीचे उतरने में मदद करते हैं और वो नोटिस करता है कि उसकी आंखें उसी रेड रिबन से ढकी गई थी जो कि इनकीपर का था। वो काफी डर जाता है। इधर राइटर्स आर्मी, जिसको लीड कर रहे थे एशियन, उनसान और सुंगू, अपने साथियों को ताकाशी के आने से पहले जापानीज प्रिजन से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ताकाशी किंग से मिलकर उन्हें सुंगू के जापानीज सोल्जर्स पर हुए अटैक में शामिल होने की बात बताने पैलेस आता है, लेकिन किंग सुंगू को प्रोटेक्ट करते हैं, ये कहकर कि रात भर वो अपनी पोस्ट पर ही था। किंग सुंगू के बारे में सब जान चुके थे कि कैसे उसने पास में भी जोसन के साइड से वॉर लड़ा था। वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि उस वक्त वो जोसन के लोगों की रक्षा नहीं कर सके और उनसे माफ़ी नहीं मांग सके। यूजिन रास्ते से जाते वक्त एशियन उसके सामने आ जाती है और कुछ वक्त वो साथ में चलते हैं। एशियन चाहती थी कि यूजिन उसे भूल जाए, पर यूजिन उसे जाने देने को तैयार नहीं था। वो उसे याद दिलाता है कि उस पर यूजिन का कर्ज है और जब तक वो उसे चुका नहीं देती, यूजिन उसे ढूंढता रहेगा, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। एशियन मान जाती है और फिर से गायब हो जाती है। एशियन ताकाशी के रूम से म्यूजिक बॉक्स लेकर चली जाती है। इधर मिलिट्री एकेडमी में जुनियोंग और उसके साथी वापस आकर यूजिन को उन्हें ट्रेन करने को कहते हैं और यूजिन फिर से उन्हें सिखाने में लग जाता है। दोंग में सिक्के गिनता है तो उसे पता चलता है कि एशियन ने उसे 9 महीने तक के कॉइन्स पे किए थे। अभी 6 महीने हो चुके थे और उसे 3 महीने और इंतजार करना था जब एशियन अपना नेक्स्ट पेमेंट करने आएगी। यूजिन भी एशियन को मिस कर रहा था। ताकाशी जोसन लौट आता है और आते ही वो हयाशी से मिलता है और ये होती है शुरुआत जापान और जोसन के वॉर की। सारे जोसन में ये खबर आग की तरह फैलने लगती है। हिना जब न्यूज़ पढ़ रही थी तब फीसोंग उसे बताता है कि जोसन जीतेगा या हारेगा, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि अमेरिका किसका साथ देगा। रशियन एम्बेसडर जोसन से जा चुका था और काइल को जापान ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जाने से पहले उसने यूजिन को फिर से अमेरिका भेजने का इंतज़ाम भी कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जोसन में रहकर यूजिन क्या करेगा। दोंग में म्यूशन सोसाइटी के लोगों को, जो कि बॉस के अंडर काम करते थे, उनको रास्ते पर पहरा लगाते देख लेता है। वो लोग उसे बताते हैं कि बॉस जा चुके हैं और वो उस पर नज़र रखने के लिए पीछे रुके हैं, जो कि सरासर झूठ था। बॉस ताकाशी और हयाशी से हाथ मिला चुके थे और वो तीनों रात को मिनिस्टर ली को मारने का प्लान बनाते हैं, यानी कि वो जोसन से कभी गए ही नहीं थे। मिनिस्टर ली को जापानीज सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। ये बात दोंगमे को पता लगती है तो वो हीना को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। हीना इस बात की खबर किंग को देती है, तब वो इंसान को मिनिस्टर को छुड़वाने का ऑर्डर देते हैं। इंसान सबको वार्न करते हैं कि शायद इस मिशन से वो वापस ना लौट सके। फिर भी एशियन इस मिशन के लिए वॉलंटियर करती है। जाने से पहले वो यूजिन से मिलती है, जो उससे नाराज़ था कि उसने 6 महीने में एक भी बार लेटर नहीं लिखा और ना ही कोई खबर दी। तब एशियन उससे कहती है कि उसने यूजिन के अमेरिका लौटने की न्यूज़ के बारे में सुना और वो चाहती थी कि यूजिन उसे अपने साथ ले जाए। इस बात पर यूजिन और इवन हम एज ऑडियंस शॉक्ड रह जाते हैं। वो शांत रहता है और सोचता है कि एशियन के जज्बे और उसके निर्दयता के बीच उसकी क्या जगह है। उसे लगा था कि वो बस पहुंच ही चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें और दूर तक जाना पड़ेगा। इस ज्वाला में एक कदम और अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ ख़त्म होता है मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 20। मैं मिलूंगी आपसे एपिसोड नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।